ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 9 नौवां अध्याय, और इसका प्रयार संख्या 12 तक चर्चा की थी, 11 तक। ईश्वरपुरी जो है दूसरे बीज के अंकुरित रूप के रूप में श्रेश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला आपने चैतन्य माली स्कंध उपजेला। भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन हो रहा है। उसमें बीज, सबसे पहले बीज अंकुरित होता है माधवेंद्रपुरी के रूप में, और वो अंकुरण पूर्ण होता है फिर उसके पश्चात ईश्वरपुरी के रूप में। और फिर जब शाखा निकलती है तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद वृक्ष की मेन शाखा, हाँ, मूल शाखा, मेन ट्रंक बन जाते हैं। तो ईश्वरपुरी को ये परम सौभाग्य कैसे मिला कि चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका वर्णन हम लोग कल किए थे कि अपने आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्रपुरी का सेवा करने के कारण ईश्वरपुरी को यह आशीर्वाद मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। परम भगवान उनको अपना गुरु बना देते हैं। निज अचिंत्य शक्ति माली हय स्कंदहाय सकल साखार से स्कंद मूलाश्रय। So by his inconceivable powers, the Lord became the gardener, the trunk and the branches simultaneously. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अचिंत्य निज अचिंत्य शक्ति माली हया स्कंद हया और सकल साखार से स्कंद मूल आश्रय। भगवान ये भक्ति कल्प वृक्ष के माली भी बनते हैं, गार्डनर, जो कि इस वृक्ष को उगाते हैं और ज्यादा अपनी खुद की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से। और इस वृक्ष का मेन जो शाखा है वो भी बनते हैं, और फिर जितने भी अदर ब्रांचेस हैं वो भी भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो ओरिजिनल सपोर्ट इस प्रकार से भगवान बन जाते हैं। परमानंद पुरियार केशव भारती ब्रह्मानंद पुरियार ब्रह्मानंद भारती विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंदा श्री नरसिंह तीर्थ आरपुरी सुखानंदा हे नवमूल निक शिल वृक्ष मूले हे नवमूले वृक्ष करिल निश्चले। तो जड़ का वर्णन कर रहे हैं। मेन ट्रंक तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। अब इस वृक्ष की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ये 9 सन्यासी हुए। कौन कौन? परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ एंड सुखानंदपुरी। ये 9 महान सन्यासी इस वृक्ष के, चैतन्य वृक्ष के, चैतन्य महापुरी वृक्ष है, इसके जो रूट्स, जड़ बनते हैं। So these 9 sannyasi roots and all sprouted from the trunk of the tree. Thus the tree stood steadfastly on the strength of these 9 roots.
ये 9 सन्यासी जो रूट की तरह, जड़ की तरह कार्य किए, इनके स्ट्रेंथ पे ये जो चैतन्य वृक्ष है, बिल्कुल ये दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो गया। कडिल निश्चल स्टेड फास्ट। तो एक एक ये जो वैष्णव का नाम आया है सन्यासी, ये बहुत महान पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। इसका वर्णन जो है धीरे धीरे आगे आने वाले चैतन्य चरित्र में होगा, किया जाएगा। और इनका नाम श्रवण करना, लेना, सुनना अपने आप में ये कृष्ण के प्रति प्रेम को दिला सकता है। जैसे परमानंद पुरी, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में जो निरंतर उनके संगी रहे। मैं ये महाप्रभु के गुरु वर्ग के हुए, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे परमानंद पुरी, इसलिए महाप्रभु इनको अपने गुरु के रूप में ट्रीट करते थे। केशव भारती तो हालांकि अपेरेंटली ये मायावाद संन्यास संप्रदाय से थे, मायावाद संप्रदाय, इन्हीं से श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु के इटर्नल एसोसिएट हैं, पार्षद हैं, जो महाप्रभु को संन्यास दीक्षा देने के लिए शंकर संप्रदाय में अपेरेंटली प्रकट होते हैं। ये केशव भारती के थ्रू संन्यास दीक्षा लेते हैं। सो परमानंद पुरी के बारे में वर्णन है। परमानंद पुरी बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ द त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के त्रिहुट जिले के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था परमानंद पुरी का। माधवेंद्र पुरी वॉज हिज स्पिरिचुअल मास्टर, और ये शिला माधवेंद्र पुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। परमानंद पुरी उनके शिष्य हैं, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए, यानी ईश्वर पुरी के गुरु भाई, ये चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल अंकल हुए परमानंद पुरी। So in relationship with Madhvendra Puri, Paramanand Puri was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। कौन? परमानंद पुरी। क्यों? क्योंकि वो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत डियर थे, क्योंकि माधवेंद्र पुरी बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, महान शुद्ध भक्त हैं। सो इन चैतन्य भागवत अंत्य खंड देर इज फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में यही वर्णन आता है। सन्यासीर मध्येश्व रेर प्रिय पात आर नाही एक पुरी गोसाई से मात दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी सन्यासी पार्षदे दुई अधिकारी निरवधि निकटे हाके न दुई जना प्रभुर सन्यास करे दंडेर ग्रहण पूरी ध्यान पर दामोदरेर कीर्तना जत प्रीति ईश्वरेर पूरी गोसाई रे दामोदर स्वरूपे रोई तत प्रीति करे। सो ये चैतन्य भागवत इस प्रकार से वर्णन है कि among his sannyasi disciples ईश्वर पुरी एंड परमानंद पुरी वर वेरी डियर टू माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी के अनेकों शिष्य हुए, यहाँ तक कि अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु भी कभी जो है माधवेंद्र पुरी के शिष्य के रूप में गणना होता है। माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। लेकिन जितने भी सन्यासी डिसाइपल शिष्य हुए माधवेंद्र पुरी को, उसमें से ईश्वर पुरी और परमानंद पुरी अत्यंत प्रिय थे माधवेंद्र पुरी को। Thus, Paramanand Puri, like Swarup Damodar, who was also a sannyasi, was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu and was his constant associate. इसलिए परमानंद पुरी क्योंकि माधवेंद्र पुरी के बहुत प्रिय थे, खास थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय हो गए और हमेशा उनके नित्य संगी बन के जगन्नाथपुरी में रहते थे। जैसे स्वरूप दामोदर भी 2400 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, उसी प्रकार से परमानंद पुरी भी उनके एसोसिएट बन के उनके साथ रहते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल अंकल हुए, क्योंकि उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। So when Lord Chaitanya accepted the renounced order, Paramanand Puri offered him the danda. चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए थे तो परमानंद पुरी ही उनको दंड प्रदान किए थे।
डंडा प्रदान किया। दंड नहीं, पनिशमेंट नहीं, डंडा प्रदान किया। सन्यासी जो डंडा लेते हैं, परमानंद पुरी उनको डंडा दिए थे। हाँ, परमानंद पुरी was always engaged in meditation and Sri Swarup was always engaged in chanting Hare Krishna Mahamantra. As Sri Chaitanya Mahaprabhu offered full respect to his spiritual master Ishwar Puri, he similarly accepted Paramanand Puri and Swarup Damodar. जैसे महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी को रिस्पेक्ट देते थे, उसी प्रकार से परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो भी उनके गुरु के ही गुरु भाई हुए, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए इसलिए। It is described in Chaitanya Bhagavat Antakhanda chapter 3 that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first saw Paramanand Puri, he made the following statement. जब सबसे पहली बार परमानंद पुरी से भेंट होती है तो महापुरुष इस प्रकार से बोलते हैं। आजी धन्य लोचना सफल आजी जन्मा सफल आमार आजी हैल सर्वधर्म प्रभु बले आजी मोरा सफल संन्यास आजी माधवेंद्र मोरे हैल प्रकाश। जब सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन प्राप्त करते हैं परमानंदपुरी का, तो वो इस प्रकार से एड्रेस करते हैं कि माई आईज, माई माइंड, माई रिलीज एक्टिविटीज एंड माई एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास ऑर्डर हैव नाउ ऑल बिकम परफेक्ट बिकॉज टुडे माधवेंद्रपुरी इज मैनिफेस्ट बिफोर मी इन द फॉर्म ऑफ परमानंदपुरी। कि मेरी आज ही धन्य लोचन, आज मेरी आंखें, आज मेरा मन, मेरे धार्मिक कार्य, मेरा जन्म और मेरा संन्यास सब कुछ सफल हो गया है। क्यों? क्योंकि आज मैंने श्री माधवेंद्रपुरी को दर्शन कर लिया है परमानंदपुरी के रूप में। तो ऐसा क्यों बोले? क्योंकि परमानंदपुरी बहुत ही प्रिय शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, इसलिए परमानंदपुरी का दर्शन प्राप्त करते ही महाप्रभु को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो माधवेंद्रपुरी का ही दर्शन प्राप्त कर ली। माधवेंद्रपुरी जो है वो सर्वोत्तम वैष्णव है। सबसे पहले गौड़ी संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में सबसे पहले आचार्य हैं जो जो है कृष्ण प्रेम को प्रकट कर रहा है। उसके पहले ऐश्वर्य भाव में भक्ति होता है। तो चैतन्य भागवत में इस प्रकार से और वर्णन प्राप्त होता है। कथोक्षणे अन्यो अन्य करे न प्रणाम परमानंद पुरी चैतन्य प्रिय धाम। चैतन्य भागवत इस प्रकार से वर्णन। Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu exchanged respectful obeisances with Paramanand Puri, who was very dear to him. Paramanand Puri established a small monastery behind the western side of the Jagannath temple, where he had a well dug to supply water. The water, however, was bitter, and therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu prayed to Lord Jagannath to allow Ganga water to come into the well to make it sweet. When Lord Jagannath granted the request, Lord Chaitanya told all the devotees that from that day hence the water of Paramanand Puri's well should be celebrated as Ganga water. For any devotee who would drink it or bathe in it would certainly get the same benefit as that derived from drinking or bathing in the waters of the Ganga. Such a person would certainly develop pure love of God. It is stated in Chaitanya Bhagavat. So, परमानंदपुरी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो जगन्नाथ मंदिर के पश्चिमी तरफ में अपना एक छोटा सा कुटिया बनाए और वहां पे एक पानी पीने के लिए एक कुआं का निर्माण किया गया। लेकिन उसमें पानी कड़वा पानी आता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना करते हैं कि माता गंगा को वहां पे अलाउ किया जाए। तो जगन्नाथ जी उनकी प्रार्थना को सुन करके माता गंगा को आदेश देते हैं। माता गंगा वहां पे आती है और उस कुएं में प्रवेश करती है, और इससे वहां का जो पानी है जो कड़वा था पहले, वो मीठा हो जाता है। और फिर उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं सभी भक्तों को कि जो भी भक्त यहाँ इस कुएं का पानी पिएगा या इसमें स्नान करेगा, उसको गंगा पानी पीने का या गंगा में स्नान करने का लाभ मिलेगा, और वो निश्चित रूप में भगवान के प्रेम को विकसित कर सकता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये आशीर्वाद देते हैं सभी भक्तों को। ये परमानंदपुरी का जो कुआं है, ये परमानंदपुरी कुआं, ये बहुत फेमस है जगन्नाथपुरी में। जो भी भक्त जाते हैं तो वहां से पानी जरूर पीते हैं।
चैतन्य भागवत में और इस प्रकार से वर्णन है। प्रभु भले आमी जे आछाए पृथ्वीते, निश्चय जानिहा पूरी गोसाई रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु used to say, I am living in this world only on account of the excellent behavior of Sri Paramanand Puri। श्री चैतन्य महाप्रभु प्राय बोला करते थे इस प्रकार से कि मैं इस संसार में केवल इसीलिए जीवित हूँ क्योंकि परमानंद पुरी का व्यवहार के कारण, उनके प्रीति, उनके प्रेम के कारण, उनका प्रेम ही मुझे इस संसार में जीवित करके रखा है। नहीं तो मैं रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण के विरह में बिल्कुल उनको इस संसार में रहने का इच्छा नहीं होता। तो लेकिन परमानंद पुरी के सपोर्ट और प्रेम व्यवहार से महाप्रभु खुश होकर के जीवन यापन करते हैं। ऐसे कई बार महाप्रभु बोलते हैं। द गौर गणोदेश दीपिका स्टेट्स पुरी श्री परमानंदो जा आसित उद्धव पुरा। ये परमानंदपुरी कौन है? ये परमानंदपुरी और कोई नहीं है, कृष्ण लीला में उद्धव है। कृष्ण लीला में जो उद्धव है वही गौर लीला में परमानंदपुरी बन के आते हैं। तभी तो इतना स्पेशल सोल है। परमानंदपुरी उद्धव के अवतार है, इसलिए तो इतने प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। So Puri is none other than Uddhava. Uddhava was Lord Krishna's friend and cousin, and in Chaitanya Leela, the same Uddhava became the friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his uncle in terms of their relationship in disciplic succession. तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु के तो अंकल, स्पिरिचुअल अंकल बन जाते हैं परमानंदपुरी, लेकिन उनका व्यवहार क्योंकि उद्धव के अवतार हैं तो फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। नेक्स्ट है केशव भारती के बारे में बताया जा रहा है। इससे ये काफी बड़ा पर्पट है, एक एक बारे में बता रहे। सो केशव भारती, द सरस्वती भारती एंड पुरी संप्रदायस belong to the Sringeri Mutt in South India, and Sri Keshav Bharati, who at that time was situated in a monastery in Katwa, belonged to the Bharati Sampradaya. According to some authoritative opinions, although Keshav Bharati belonged to the Sankar Sampradaya, he had formerly been initiated by a Vaishnava. He is said to have been a Vaishnava on account of having been initiated by Madhvendra Puri, or some say that he took sannyas from Madhvendra Puri. The temple and deity worship started by Keshav Bharati are still existing in the village known as Khatundi, which is under the postal jurisdiction of Kandara in the district of Bardhaman. So, केशव भारती जो है वो ये श्रृंगेरी मठ है साउथ इंडिया में, उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और केशव भारती का उस समय उनका खुद का मठ हुआ कटवा में, जो कि भारतीय संप्रदाय को बिलोंग करता था। और कुछ लोग का कहना है कि केशव भारती शंकर संप्रदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन ये वास्तव में पहले वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले चुके थे। तो ही वॉज अ प्योर वैष्णव, नो डाउट अबाउट इट, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। लेकिन फॉर सम रीजन ही ऑल्सो बिलोंग टू शंकर संप्रदाय, शंकर संप्रदाय में से थे, तभी संन्यास लिए। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि उन्होंने माधवेंद्रपुरी से संन्यास लिया। बट एनीवे जो भी है, उनका मंदिर और डिटी वर्शिप केशव भारती का आज भी खाटुंडी ग्राम में है, जो कांडरा डिस्ट्रिक्ट में, वर्धमान बंदवान डिस्ट्रिक्ट के कांडरा पोस्टल जुरिडिक्शन में खाटुंडी ग्राम में है टेम्पल उनका आज भी। So according to the managers of that matha, the priests are descendants of Keshav Bharati. And some say that the worshippers of the deity are descendants of the sons of Keshav Bharati. In his householder life, he had two sons, Nishapati and Ushapati, and a Brahman of the name Sri Nakari Chandra Vidyaratna, who was a member of the family of Nishapati, was the priest in charge at that time that Sri Bhaktisiddhanta Saraswati visited this temple. सो केशव भारती के पूर्व जीवन में, यानी संन्यास लेने के पहले गृहस्थ शास्त्र में, उनके दो पुत्र हुए और उन्हीं के वंश जो है उनके मंदिर जो टेम्पल है उसको आज भी वर्शिप कर रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के टाइम पे उनके दो पुत्र के वंश में आने वाले ये श्री क्या नाम, विद्यारत्न, श्री नकड़ी चंद्र विद्यारत्न उस समय प्रीस्ट इंचार्ज हुए, हेड पुजारी हुए। So according to some, the priests of the temple belong to the family of Keshav Bharati's brother. कुछ लोग का कहना है ये भी है कि उनके केशव भारती के भाई
के जो फैमिली है, डिसेंडेंट है, वो उनके मंदिर को संभाल रहे हैं. So Madhava Bharati's disciple Balbhadra, who also later became a sannyasi of the Bharati Sampradaya, had two sons in his family life named Madan and Gopal. Madan, whose family's surname was Bharati, lived in the village of Arya, and Gopal, whose family's surname was Brahmachari, lived in the village of Tendura. There are still many living descendants of both families. दोनों परिवारों में से ये इनके वंश प्रणाली चल रही है आज. सुगौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है केशव भारती के बारे में. मथुरायाम यज्ञ सूत्रम पुरा कृष्णाय यो मुनि ददौ सांदीपनि स अभूत अद्य केशव भारत. सांदीपनि मुनि who formerly offered the sacred thread to Krishna Balram later became केशव भारत. कृष्ण लीला में जो सांदीपनि मुनि है, जो कृष्ण का जनेऊ संस्कार करते हैं कृष्ण बलराम का, वही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में केशव भारती बन के आते हैं और महाप्रभु को संन्यास देते हैं. सांदीपनि मुनि के अवतार. So it is he who offered sannyas to Sri Chaitanya. There is another statement about Keshav Bharati from the Gaur Gannodesh Deepika. Iti kechit prabhasante akrura Keshav Bharati. According to some authoritative opinions, Keshav Bharati is an incarnation of Akrura. कुछ लोग के अनुसार केशव भारती अक्रूर के भी अवतार माने जाते हैं. Keshav Bharati offered the sannyas order to Sri Chaitanya Mahaprabhu in the year 1432 Sakabda or 1510 8 Katwa. 1510 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास देते हैं केशव भारती. 1486 में प्रकट होते हैं. तो आफ्टर 24 ईयर्स, 24 साल की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं. सो दिस इज स्टेटेड इन वैष्णव मंजूषा पार्ट 2. वैष्णव मंजूषा में वर्णन एज कंपाइल्ड बाय श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर. ब्रह्मानंद पुरी के बारे में बता रहे हैं. श्री ब्रह्मानंद पुरी वॉज वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु while he was performing kirtan in Navadev, and he also joined Lord Chaitanya in Jagannath Puri. ब्रह्मानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हुए जब नदिया में नवद्वीप में वो कीर्तन करते थे, तो उनके साथ रहते थे वो. और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भी उनको वहाँ पे अकम्पनी करते हैं और उनके साथ वहाँ पे ज्वाइन करते हैं. We may note in this connection that the name Brahmananda is accepted not only by Mayavadi sannyasis but by Vaishnava sannyasis also. One of our foolish god brothers criticized our sannyasi Brahmanand Swami, saying that this was a Mayavadi name. The foolish man did not know that Brahmanand does not always refer to the impersonal Brahman. But a Brahman, the supreme Brahman, is Krishna. The devotee of Krishna can therefore also be called Brahmananda. या कृष्णानंद या ब्रह्मानंद एक ही बात. बिकॉज कृष्णा इज ब्रह्मा, सुप्रीम ब्रह्मा, तो इसलिए ये नाम भी अप्रोप्रिएट है ब्रह्मानंद. प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए ब्रह्मानंद स्वामी. तो कुछ एक गुरु भाई प्रभुपाद जी के कुछ गॉड ब्रदर्स ये ऐसे निंदा करते थे कि ये ऐसा मायावादी सन्यासी नाम दे दिया है ब्रह्मानंद स्वामी. लेकिन ये मायावादी बस के लिए नहीं है, मायावादी लोग भी ये नाम रखते हैं ब्रह्मानंद करके. लेकिन ब्रह्मानंद उनका मतलब होता है इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति. लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मानंद नाम होता है जिनका सन्यासी होते हैं, तो उनका अर्थ होता है ब्रह्म मतलब कृष्णा, तो कृष्णानंद को रेफर करता है. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ब्रह्मानंद पुरी वॉज वन ऑफ द चीफ सन्यासी एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. ये ब्रह्मानंद पुरी हुए, ये भी एक महान सन्यासी एसोसिएट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में. और नवदीप के कीर्तन में भी ये भाग लेते थे. Brahmanand Bharati. Brahmanand Bharati went to see Krishna Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Dham. At that time, he used to wear only a deer skin to cover himself, and Sri Chaitanya Mahaprabhu indirectly indicated that he did not like this deer skin covering. Brahmanand Bharati therefore gave it up and accepted a lion cloth of saffron color as used by Vaishnava sannyasis. For some time, he lived with Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath. Brahmanand Bharati कुछ समय तक आए थे जगन्नाथपुरी में और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे थे. और ये पहले डियर स्किन पहनते थे अपना शरीर कवर करने के लिए. महाप्रभु उसको पसंद नहीं की. तो महाप्रभु के असंतुष्टि को देख करके या प्रसन्नता को देख करके ब्रह्मानंद भारती इमीडिएटली उसको चेंज कर देते हैं. एंड ही एक्सेप्टेड लॉयन क्लॉथ ऑफ सैफरन कलर, सैफरन भगवा वस्त्र वो पहनना चालू कर देते हैं. तो महाप्रभु इस प्रकार से वैष्णव सन्यासी के लिए
ये अप्रोप्रिएट है कि वो लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं, सन्यास जी लोग। तो इस प्रकार से ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी, परमानंद पुरी, केशव भारती के बारे में हम लोग कुछ चर्चा श्रवण की। अब आगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यश श्यामा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। केशव भारती तो मायावादी थे ना? माधवेनपुरी से। मायावादी नहीं थे, वो थे वैष्णव। केशव भारती कौन है? सांदीपनि मुनि के अवतार है, तो मायावादी कैसे हो सकते? नहीं, जब सन्यास दीक्षा लेनी थी महाप्रभु को तो ये नहीं था इसलिए कि। संन्यास, इसलिए महाप्रभु को संन्यास देने के लिए वो लीला के रूप में केशव भारती शंकर संप्रदाय से संन्यास दीक्षा ली, ऐसा है। बट ही वॉज नॉट मायावादी, मायावादी नहीं थे। लेकिन हाँ, अभी लिखा था यहाँ पर कि उनने वो सम माधवेनपुरी से। कुछ लोग बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ही वॉज एक्चुअली इन डिसाइपल ऑफ माधवेंद्रपुरी। अच्छा। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और मायावा संन्यास से थे कि नहीं। हाँ, यस। और एक जगह परमानंदपुरी, यही था ना नाम? सॉरी। हाँ, परमानंद पुरी। हाँ, तो उनका लिखा था कि वो मेडिटेशन में एंगेज रहते थे, तो किस तरीके का वो मेडिटेशन? मेडिटेशन कृष्ण का मेडिटेशन, बिकॉज वो उद्धव के अवतार है, और उद्धव ये सच एग्जॉल्टेड डिवोटी ऑफ कृष्णा कि वो हमेशा कृष्ण के स्मरण में मग्न रहते थे। हाँ, तो इसको ये भी एक्चुअली मेडिटेशन, चैंटिंग के भी स्टेजेस होते हैं। चैंटिंग, उच्चारण, विचारण, स्मरण, हम लोग चर्चा किए थे ना। स्मरण, स्मरण के स्टेज में जो भक्त होता है, कि जरूरी नहीं है कि वो मुंह से बोल करके हरे कृष्ण बोलेगा, बट कॉन्स्टेंटली जो है ही इज मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम। ये बहुत हाईली एलिवेटेड स्टेज होती है, हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ण सिद्धि की अवस्था में होती है, शुद्ध नाम की अवस्था में। इस प्रकार से भी कोई भक्त कर सकता है। हरिदास ठाकुर 192 वाला जब करते थे, तो उसमें से कई राउंड्स जो हैं वो स्मरण में करते थे, मतलब वो उसको बोलते नहीं थे। ये बस ये यूज्ड टू जस्ट चैंट मेंटली। और कुछ उपांशु जप करते थे जिसमें आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन होठ हिलते थे। और कुछ बोल बोल के करते थे, तो इस प्रकार से 192 राउंड्स करते थे, ऐसा बोला है। तो लेकिन हमारे लिए है कि हम बोल के जप करें, और एट द मोस्ट जो ज्यादा माला जप करते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं, 64 राउंड, 108 राउंड ऐसे करते हैं, तो वो लोग उपांशु जप भी करना सीख जाते हैं। उपांशु जप में फिर जो है वन कैन सेव एनर्जी एंड चैंट फॉर मेनी आवर्स टुगेदर। 8 8 10 10 15 15 घंटे भी जप किया जा सकता है, बड़े ध्यान से। लेकिन उसके लिए बहुत फोकस चाहिए और सतोगुण चाहिए। हाँ, ये तो व्यक्ति करते करते सो भी जाएगा। ठीक है। ओके। यस, कृष्णदास जी, वैष्णव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे परमानंदपुरी जो थे, ये उद्धव जी के अवतार थे। तो उस मतलब चैतन्य महाप्रभु इनको देखने के बाद इनकी आंखें धन्य हो गई, मतलब ये सब वर्णन करते हैं। तो क्या मतलब भगवान भी भक्त से मिलने के भगवान, लिए। सही बात है। भगवान भी भक्त है, जैसे भक्त भगवान से मिलने में बहुत खुश होता है, तत्पर होता है, वैसे भगवान भी अपने शुद्ध भक्त का दर्शन करने के लिए वो तत्पर होते हैं और खुश होते हैं। भगवान भी चाहते हैं। और प्रभु जी ठीक है। परमानंदपुरी नाम से ही उन्होंने कुआं का निर्माण करवाया था। ये कुआं है, बाद में वो फेमस हो गया, परमानंदपुरी वेल के नाम से जाना जाता है। उधर जाएंगे तो परमानंदपुरी का वहाँ पे जो मठ है, और पूरी वहाँ पे वेल है। अभी हालांकि वो उनके मठ में वहाँ पुलिस स्टेशन बन चुका है, लेकिन वेल है अभी भी, कुआं अभी भी है, जाया जा सकता जी है। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।